खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए। ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। ख्वाब की ताबीर पर इसरार है जिनको अभी, पहले उनको ख्वाब से बेदार होना चाहिए। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, एक ऐसा मुल्क जहां पर करप्शन रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी, जहां पर बरसरे इक़्तिदार हुक्मरान सिर्फ इसलिए आता था कि वो करप्शन का बाजार गर्म कर सके, अपनी जेब को भर सके, अपने महलात को बड़ा कर सके और ये करप्शन की जो रकम है उसको बैरून मुल्क मुंतकिल कर सके। यही करप्शन का बाजार गर्म था कि एक शख्सियत उठी और उसने आम आदमी के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए वो नारा लगाया जो आम आदमी सिर्फ सोचता था। आम आदमी क्या सोचता था? आम आदमी ये सोचता था कि मुल्क अगर बेहतरी की जानिब गामजन होगा तो मेरे हालात भी बेहतर होंगे, लेकिन यहाँ पर मुल्क जो है वो पस्ती की जानिब गामजन है और हालात जो हैं वो उनके बेहतर हो रहे हैं जो इस मुल्क में बरसरे इक़्तिदार है। वो आम आदमी उठा और उसने नारा लगाया कि करप्शन का इस मुल्क से सफाया किया जाएगा, करप्शन के नासूर को ख़त्म किया जाएगा। इस मुल्क के अंदर दो बड़ी सियासी जमातें अब तक राज करती रही हैं, उन दो सियासी जमातों के गठजोड़ को ख़त्म किया जाएगा और एक ऐसी जमात को मंजर आम पर लेकर आएंगे जो मुल्क में आम आदमी के लिए फलाह बहबूद का काम कर सके। उस शख्सियत का नाम अन्ना हज़ारे था। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में अन्ना हज़ारे ने एक कंपेन का आगाज़ किया जो करप्शन के ख़िलाफ़ कंपेन थी। उस कंपेन का आगाज़ करने के साथ साथ उसके साथ वो लोग जुड़े जो करप्शन के ख़ात्मे के लिए इक़दाम चाहते थे, जो ये चाहते थे कि हमारे पास ना पैसा है, हमारे पास ना वो वैल्यू है, ना हमारे पास वो स्टेटस है कि हम इस मुल्क के हुक्मरानों को कोई टक्कर दे सकें। तो उसने उस पार्टी को मुनज़्ज़म करना शुरू किया और उस वक्त जो दो पार्टीज़ मुल्क पर हुक्मरानी का नशा चख रही थीं उनमें भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। फिर रफ्ता रफ्ता जब उस फ़र्द की हल्के की बढ़ोती होती रही और उसके साथ साथ उसके हल्के में बहुत से लोग शामिल होते रहे, तो कांग्रेस ने यह फैसला किया कि हम इनके साथ गठजोड़ करने के बाद बरसरे इक़्तिदार आएंगे। वहाँ पर एक गलती हुई। आम आदमी पार्टी का नाम रखा गया और उसी नाम से रजिस्टर्ड करवाया गया। गलती ये हुई कि कांग्रेस के साथ इल्हाक कर लिया गया। कांग्रेस के साथ उन्होंने इल्हाक किया, वो बरसरे इक़्तिदार आए, लेकिन 49 दिन रहने के बाद सारी हुकूमत मुस्ताफ़ी हो गई। उसकी एक बुनियादी वजह थी कि जब एक बिल पास करवाना था और उसमें उस इत्तेहादी जमात ने दगा दे दिया जो उसे बरसरे इक़्तिदार लाने का ख्वाब दिखाकर लाई थी, और उसने ये कहा था कि आप हमारे कहने पर आइए, हमारे लोगों को साथ में लाइए, ये इलेक्टेबल्स लोग हैं, इनको साथ में लाएंगे तो आपके लिए भी बेहतरी होगी, हमारे लिए भी बेहतरी होगी और आपका जो नैरेटिव है वो आवाम तक भी पहुंचेगा और आप अपने इक़दाम कर लीजिएगा। लेकिन जब वो बुनियादी इक़दाम करना शुरू करने लगे तो उसी वक्त इल्हाक शुदा जमात ने दगा दे दिया। 49 दिन बाद हुकूमत मुस्ताफ़ी हुई और फिर से उन्होंने अवाम में जाने का फ़ैसला किया और अपने बल पे अवाम में जाके फिर से कंपेन को मुनज़्ज़म किया और यूं दिल्ली की हुक्मरान जमात आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो वज़ीर आला है वहाँ के, वो इस वक्त चला रहे हैं। लेकिन इस वक्त दो रियासतों के अंदर आम आदमी पार्टी बरसरे इक़्तिदार है और अब नए इलेक्शन के अंदर आम आदमी पार्टी मज़ीद आगे बढ़ जाएगी। ये आपको कहानी सुनाने का मकसद क्या है? ये हक़ाइक़ बताने का मकसद क्या है? आम आदमी पार्टी की तारीख़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से मिलती जुलती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने जब करप्शन के ख़िलाफ़ नारा लगाया था, याद रहे कि आम आदमी पार्टी का जो इलेक्शन का सिंबल था वो झाड़ू था। वो ये कहते थे कि झाड़ू फेरा जाएगा और झाड़ू फेर के इस करप्शन को ख़त्म किया जाएगा। उनका एक और नैरेटिव भी था कि एहतसाब का जो निज़ाम है वो तब्दील किया जाएगा। एहतसाब का निज़ाम जो हुक्मरानों के एहतसाब का निज़ाम है, हाई ऑफिशल्स वो एहतसाब करते हैं, वो हाई ऑफिशल्स एहतसाब न करें बल्कि एहतसाब आवाम करे। जो गांधी का तरीका था, जो गांधी ने उनको निज़ाम बताया था कि स्वराज मॉडल को लॉन्च किया जाए और एहतसाब हुक्मरान का उसके हाई ऑफिशल्स ना करें बल्कि वो आम आवाम करें और इसी से एहतसाब का निज़ाम बेहतर होगा और मुल्क जो है बेहतरी की जानिब गामज़न हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने
पिछले दिनों अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताई। उन्होंने बताया कि तालीम पे उन्होंने कितना खर्च किया, उन्होंने बताया कि नए मॉडल्स उन्होंने क्या बनाए, और वो नए मॉडल्स जिसका सिर्फ इंडिया के अंदर ख्वाब देखा जा सकता था, उन्होंने उन मॉडल्स की तकलीद करते हुए अपनी रियासत को बेहतरी की जानिब गामजन भी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ वापस आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इब्तदाई तौर पे करप्शन को ख़त्म करने का नारा लगाया और बताया कि 2 हुक्मरान जमातें पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं और ये बारी बारी इक़्तिदार का नशा चखती हैं और फिर एक दूसरे के लिए ये तगोदो करना शुरू कर देती हैं, और आवाम को सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि आप चलते रहें, सफ़र आपका इख्तिताम पजीर नहीं होगा। लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्टेबल्स को साथ में ला लिया। इलेक्टेबल्स को साथ में लाने का मकसद ये था कि जब 2013 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हार हुई तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर बरसर इक़्तिदार आना है तो चंद चेहरों को ऐसा साथ में लाना होगा जो इलेक्टेबल्स हों, जिनके अपने इलाके में असर रसूख हो। इसी बुनियाद के ऊपर इलेक्टेबल्स को साथ में लाया गया, और फिर जब रजीम चेंज की बारी आई तो वही इलेक्टेबल्स दगा दे गए। अब फिर से ज़िमनी इंतखाबात पंजाब के अंदर हो रहे हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बेशतर अपने जलसों के अंदर इन ज़िमनी इंतखाब की इंतखाबी मुहिम से पहले उन्होंने बेशतर जलसों के अंदर ये बात की थी कि हमने गलती कर दी, हमने इलेक्टेबल्स को अपने साथ में लाया था, हमको जो अपना देरीना कारकुन है उसको साथ में लाना चाहिए था, उसको टिकट देनी चाहिए थी। अब सिर्फ टिकट उसे ही मिलेगा जो हकीकी कारकुन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी वजारत आला की कुर्सी को बचाना चाहती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो ये समझती है कि अगर ये आउटकम हमारा सही ना निकला तो अगले आम इंतखाबात में फिर ज़ोर उस तरीके का नहीं लगाया जा सकेगा। तो इसलिए वो इसे ही सियासी पेश खैमा समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये पंजाब का जो ज़िमनी इलेक्शन है ये आइंदा की समत का तयन करेगा। तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाई है कि 20 हलकों में कितने उम्मीदवार ऐसे हैं जो उनके देरीना कारकुन या हकीकी कारकुन हैं। खान साहब ने यहाँ भी अपने मुशीरों और अपने मशवराकारों के कहने पर उन्होंने टिकट्स उन अफराद को दिए हैं जो हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, या फिर जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे उससे पहले वो बहुत सी जमातें तब्दील कर चुके थे। ज़्यादातर अफराद वो हैं जिनका अपने इलाके में असर रसूख है, और इसी असर रसूख की बुनियाद पर वो मुख्तलिफ़ जमातों में शामिल हो जाते हैं जब वो बरसर इक़्तिदार आने वाली हों या उनकी मकबूलियत अवाम में बढ़ चुकी हो। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए और नताइज निकालिए तो आपको हासिल हुसूल ये मिलेगा कि ज़्यादातर तादाद उन लोगों की है जिन्हें उर्फ़ आम में हम इलेक्टेबल्स कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगर जलसे देखें और बिलखुसूस मरीम नवाज़ साहिबा का झंग वाला जलसा देखें तो बेशुमार अवाम वहाँ पर मौजूद थे। हालांकि झंग के अंदर तरक्याती काम नहीं होते, तो इसके बावजूद भी अवाम की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। तो क्या इससे ये अंदाज़ा लगा लिया जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत जाएगी? अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक़ में कुछ चीज़ें हैं जो नहीं जाएंगी। बुनियादी तौर पे एक ऐसा इकदाम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ गरज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़त्म कर दिया, यानी सस्ते कर्ज़ों की जो स्कीम थी, जो आसान इक़्तिसाद की स्कीम थी, जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुतारिफ़ करवाई गई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो बहुत से लोगों ने अपना घर ख़रीदने के लिए या कोई गाड़ी ख़रीदने के लिए या कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए लोन पास करवाए थे। जब लोन पास हो गए तो बहुत से लोगों ने बयाने के तौर पे बहुत से पैसे भी दे दिए। अब कई लोगों से हमारा राब्ता हुआ तो उनका ये कहना है कि हमने 20 लाख रुपए बयाने की मद में दे दिए हैं लोगों को। तो मौजूदा हुकूमत ने उस स्कीम को ख़त्म कर दिया है। हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि हम इसका रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर वो नज़र नहीं आता कि वो रिव्यू के नतीजे में ये स्कीम को फिर से ओपन कर दिया जाएगा। अब उन लोगों का क्या बनेगा जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को इन्वेस्ट कर दिया है, तो उसका आउटकम जो उन्हें नहीं देखने में आएगा और उन्हें ये लगेगा कि हमारे जो पैसे हैं वो डूब रहे हैं, तो फिर वो अपने अजीज़ व अकारिब और अपने हलकों में भी बात फैलाएंगे। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सेटबैक हो सकता है। इसके अलावा खान साहब ने कल के जलसे में एक बात की थी कि अगर आप वाकई खादम आला हो तो फिर लाओ पेट्रोल को 150 के ऊपर। अब वो खान साहब ने जलसे में बात की, उसके 2 घंटों बाद तकरीबन एक ख़बर सामने आई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग के बाद
वजारत ख़जाना और वजारत तवानाई को एक हिदायतनामा जारी किया है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो हैं वो कम हो चुकी हैं। तो अगर अवाम ने आलमी मंडी की वजह से तेल की कीमतें ज़्यादा भरी हैं तो इसका सारे का सारा फ़ायदा उस मुंतकिल किया जाए आम आवाम को। याद रहे कि पेट्रोल की जो कीमत है आलमी मंडी के अंदर वो कम हो चुकी है $7 अमरीकी खाम तेल में भी और बरतानवी खाम तेल में भी। तो वो $100 से अब दोनों कीमतें नीचे आ चुकी हैं। तो ये 130 से होके वापस आई हैं। इसके साथ साथ मरीम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि 100 यूनिट गरीब को मुफ्त फराहम किए जाएंगे, लेकिन मैंने हमज़ा को ये कहा है कि 100 नहीं 300 यूनिट होना चाहिए। ये वही इकदाम है जो पहले जिसका ऐलान किया गया था, तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था, तो 17 जुलाई तक उसे रोक दिया गया। अब फिर आप इंतखाबी मुहिम के अंदर आप वही ऐलानात दोबारा करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर वज़रा जो हैं वो इस्तीफ़े दे रहे हैं और इंतखाबी कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ट्रेंड सेट करके उन्हें मौका दिया था कि अगर आप वज़ीर हैं आप इस्तीफ़ा दें, कुछ अरसे के लिए आप इंतखाबी कैंपेन करें और फिर वापस आकर आप उसी कुर्सी पर बराजमान हो जाएँ। अब उन्हीं के ट्रेंड पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चल रही है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सेटबैक एक सबसे बड़ा इकदाम वो होगा जो उन्होंने आसान शराइत के ऊपर जो कर्ज़ों की स्कीम है उसको बंद कर दिया। और दूसरा ये भी गले में बातें पड़ जाएंगी क्योंकि आप सिर्फ हिदायतनामा जारी कर चुके हैं। जब 5-10 रुपए या 15 रुपए आप कम अज़ कम कीमत कम करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे की तरफ बढ़ रही है और नताइज भी उसके हक़ में ही दिखाई दे रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।